नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा मिजवानी। आप देखो जॉइंट टॉक से बात करेंगे यार, क्या मिड कैप में अब इस समय लमसम करने का समय है क्या? जबकि आप जानते हो कि पी उसका कितना है, 34 है। अब 34 की पी पर क्या हम निवेश कर सकते हैं? तो ये चर्चा का विषय तो जरूर है और चर्चा का विषय बन भी रहा है। इसलिए बन रहा है क्योंकि देखो, आपको एक बात बताऊं कि अक्टूबर 2023 का वो समय याद कीजिए, ठीक है, जब 5 इलेक्शंस को कंटिन्यूअसली जीता था बीजेपी ने। और उस समय यह हुआ था कि सेमीफाइनल हो गया। बहुत सारे लोगों ने सोचा यस, सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट फुल मेजॉरिटी के साथ आ गई है। अब तबीयत ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आज ही देखो कम से कम करीब 100 किलोमीटर तक तो हमने बाइक चलाई, ठीक है, और वो बढ़िया हवा चल रही थी, सनसन सनसन। तो जैसे जय करनी तही भो कहू ताता नरक जात काहे पछताता। तो भैया काम तो करना है, तो चाहता तो फिर गाड़ी से भी जा सकता था, नहीं बाइक चलाएंगे। बसंत का मौसम है, बढ़िया जो है, खिली खिली धूप है, तो खिली खिली धूप है तो झेलो, ठक ठक करते रहो। अच्छा चलो, अभी हो गया। तो उस समय की मैं बात कर रहा हूं कि जब उस समय आपकी 19,000 पर निफ्टी थी, अक्टूबर 2023 में। अब जैसे ही 5 स्टेटों का इलेक्शन जीता भैया, नवंबर दिसंबर में छप्पड़ फाड़ रिटर्न दिया आपके मिड कैप स्मॉल कैप ने, और मार्केट ने भी। निफ्टी भी उस समय आपकी भागी है 19,000 से सीधे भागी है, कहां पे गई है? 22,000 के आसपास गई है, 21,000 को क्रॉस किया है, ठीक है ना, उस समय। और उसके बाद में तो पीछे मुड़ करके आपकी मार्केट ने देखा ही नहीं। थोड़ा सा बीच में छोटा छोटा करेक्शन हुआ था, उसके बाद में सीधे भागी है। और जैसे ही बीजेपी ने 4 जून को जीता है, तब थोड़ी सी गड़बड़ाई थी, जब 4 जून वाला एक दिन का करेक्शन आया था कि अब सरकार ने मेजॉरिटी नहीं बनाई, सरकार ने वो नहीं किया, ये नहीं किया। एनडीए की सरकार जब बनी, मतलब बीजेपी की सरकार नहीं बनी, एनडीए की सरकार जब बनी, तब जाकर के मार्केट थोड़ी सी लड़खड़ाई थी। उसके बाद में फिर जब इन्होंने स्टेटमेंट वगैरह दिया, तो फिर अंधाधुंध भागने दो 26,300 आपकी 27 दिसंबर में, जून से लेकर के और यहां तक इसने रैली किया, ठीक है। अब रैली करने के बाद में उस समय देखो 2 महीने में 15% आपकी मार्केट भागी थी, नवंबर दिसंबर 2023 में। उसके बाद में जब ये 19,000 से लेकर के और इसको 26,300 का रिटर्न जब मैं काउंट करूं, तो आपका 40% तो बनना खाली लार्ज कैप में। मिड कैप और स्मॉल कैप में 80 से 100% तक रिटर्न लोगों ने बना लिया है, ठीक है। अब उसका देखी देखा, ले झोंकम झोंक पैसा, ले झोंकम झोंक पैसा। जो गधे बोलते हैं ना कि उनको बहुत तमीज है, तो कम से कम वो एनालिसिस करने आना चाहिए, ठीक है ना। तो है एक भाई साहब कोई बोल रहे थे कि ज्ञान वाली भाषा बोल रहे थे, तो अब हम प्रधानमंत्री को कोई बोले तो हम उसके उसमें ना बोले, फेवर में ना बोले। तो यार देखो, ना ये चैनल किसी भी कम्युनिज्म को, ना ही किसी का फेवर लेता है, ना करता है। लेकिन हाँ, लोगों की सोच है, उसमें हम क्या बोल सकते हैं। अब तुम चाचा चालाकी दिखाएंगे। एक्चुअली क्या है, अब देखो मुद्दा जो छाया हुआ है, पॉलिटिकल बात तो है नहीं, कि मस्क को अभी जो 15% पे एंट्री दे दी है, जबकि चाइना को अगर सहूलियत दी गई होती तो बढ़िया क्वालिटी की बढ़िया गाड़ियां हो सकती हैं। अब मस्क कितना कमा करके ले जाएंगे भगवान जाने। अब और बदनाम करने की साजिश क्यों है? ऐसे ही रसिया के प्रेसिडेंट को भी ट्रंप चाचा ने बदनाम किया था, जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री को कर रहे हैं। बोला वोटर के टर्नआउट के लिए इतना पैसा जो है, इतना बिलियन डॉलर हमने दे दिया है। तो अब उसका भी हंगामा मच रहा है। चलो हम उसमें नहीं जाएंगे, उस मुद्दे में नहीं जाएंगे, हम कर रहे हैं अपने काम की बात कर रहे हैं। तो अब बहुत सारे लोग जो है ना, इस रिटर्न को देख करके उसके बाद में आए हैं। तो जब आपने 1 साल के अंदर 40% का रिटर्न ले लिया है, ठीक है ना, उसके बाद में फिर आपने गंवाना शुरू किया 6 महीने के बाद में, तो तकरीबन मान करके चलो 13% तक उसमें से डाउन हो गया। तो 25-26% जो उस समय 2023 में नवंबर में भी आए थे, तो 25-26% वो अभी भी फायदे में है। तो जिनकी एसआईपीयां चल रही है, उनका वो पैसा भी फायदा में है। बात यहां पर समझने वाली हो रही है कि अगर आप इन पहलुओं पर विचार नहीं करेंगे दोस्त, तो फिर आप यहां से रिटर्न नहीं कमा सकते। कुछ हद तक आपको ये देखना पड़ेगा। अब P34 क्यों है? क्योंकि भाई देखो, रिटेलर्स ने यहां पर भर भर करके पैसा लगाया,
क्योंकि मार्केट ऊपर जाती रही, लोग डालते रहे, तो उससे क्या हुआ कि आपका मार्केट की वैल्यूएशन बढ़ती चली गई, वैल्यूएशन बढ़ती चली गई, और उस लिहाज से आपकी जीडीपी ने परफॉर्म नहीं किया, उस लिहाज से आपकी मार्केट ने मींस कंपनियों ने परफॉर्म नहीं किया, जिस लिहाज से उनको पैसा मिला, तो इकोनॉमी क्या हुई, श्रिंक हो गई। मतलब पैसा आ गया ज्यादा, बट वो झेल नहीं पाई। अब उसके बाद में शुरू हो गया करेक्शन। अब यहां पर बहुत सारे लोग परेशान हो गए। तो अब मैं उनकी बात करता हूं कि जिनको अगर रिटर्न मिला भी है, जिन्होंने उस समय रिटर्न लिया है और वो नहीं अगर निकाले हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी ऑल टाइम हाई से 23 से 24%, तो मैं बात किसी कर रहा हूं, इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं, चाहे मिड कैप का इंडेक्स हो, चाहे लार्ज कैप का इंडेक्स हो, चाहे वो स्मॉल कैप का इंडेक्स हो, तो 23% तक उन्होंने पैसा लूज किया किसमें, आपके स्मॉल कैप में, और 20% के आसपास लूज कर दिया किसमें, आपके मिड कैप में, और 13% से ऊपर 14% तक लूज कर दिया आपके लार्ज कैप में। जितना उन्होंने कमाया नहीं था उतना उन्होंने लूज कर दिया। अब आज के समय पर अगर वो निकालते भी हैं अपना पैसा, सपोज करो निकालते हैं, चलो ठीक है, मैं मानता हूं अक्टूबर 2023 से जो पहले है, उनका 1 साल से ऊपर हो गया है, तो अब वो 12.5% किसको देंगे, गवर्नमेंट को देंगे, एसटीटी उसके बाद में देंगे। तो फायदे में कौन रही, फायदे में तो रही आपकी सरकार, फायदे में रहा आपका म्यूचुअल फंड का हाउस, नुकसान में कौन रहा, नुकसान में रहे आप। तो बात मेरी आप समझ रहे हैं। और एक चीज आपको और बताऊं, जब से ये बीजेपी सरकार आई है ना, तब से टैक्स कैसे बढ़ाएं, 0 टैक्स होता था किसी समय पर, आज के टाइम पर एलटीसीजी लगा दिया इन्होंने, एसटीसीजी लगा दिया इन्होंने, एसटीटी लगा दिया इन्होंने, बोला हम तो एसटीटी भी लेंगे, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो अब ये लगाने के बाद में दाहिने बाएं ऊपर नीचे टैक्स लगाने के बाद में फिर भी इनको तसल्ली नहीं हुआ, तो निर्मला ताई ने सबसे घटिया उस समय का बजट, क्योंकि दम्भ में थी उस समय जब आई थी, उसमें जो सरकार में आई थी, तो और इन्होंने 2.5% इसका इंक्रीज कर दिया, 5% एसटीसीजी इंक्रीज कर दिया, 2.5% आपका एलटीसीजी इंक्रीज कर दिया, और एसटीटी भी इंक्रीज कर दिया। पता नहीं कितनी माया की लालच है ताई को कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब कहानी गड़बड़ यहीं पर ही हो रही है कि मार्केट में नुकसान हो आपका, अरे यही नहीं, जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था वो भी गंवा दिया, और फिर भी अर्थव्यवस्था को धरातल में ढकेले जा रहे। समझ में नहीं आता कितना लाइबिस खर्चा इनका हो रहा है कि अर्थव्यवस्था को धरातल में धकेले जा रहे हैं। अब कांग्रेस का नाम लेते ही बहुत लोगों को लग जाएगी अपना मिर्ची लग, देखो जहां पर राष्ट्र हित की बात है वहां पर राष्ट्र हित की बात करी जाए, कोई इसमें दोहराए नहीं, कांग्रेस का नाम लेते हुए कर देंगे। अब वो ना तो एलटीसीजी लेती थी, ना ही उसके बाद में वो समय एसटीटी था, फिर भी इकोनॉमी की हालत बिल्कुल ठीक ठाक थी। क्यों? क्योंकि मस्क जैसे को किसी के दबाव में आकर के और उसके बाद में नहीं थमा देते थे, आ जाओ भैया तुम अपना 15% पर अपना व्यापार करो। यही लोग जो है उनका पकड़ लेते थे, अपना गला पकड़ लेते थे। हालांकि मैं किसी कांग्रेस का हिमायती नहीं हूं, कल हमने पीएम का या बीजेपी की तारीफ करी थी, लेकिन आज जो चीजें हमें दिखाई दी हैं कि टैक्स लगाया है, क्यों भाई? हा? तो अब इसका नतीजा क्या हुआ मैं आपको बताऊं। सरकार के दिमाग में लालच आई कहां से? एक्चुअली सरकार के दिमाग में लालच तो आता ही आता है। अब ये लोग हैं चपड़गंजू, निगाह बस ऐसे करते रहेंगे। अरे भाई, आम आदमी का पैसा लगा हुआ है, कोरोना के टाइम पर आदमी हो गया फ्री होने के बाद में तब लोगों ने बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, समय बिताने के लिए स्टॉक मार्केट में आ जाओ। तो समय बिताने के लिए लोग आ गए स्टॉक मार्केट में। अब उसके बाद में मार्केट ने पकड़ लिया रैली। 2022 में फ्लैट रही थी, गिरावट तो हुई नहीं थी। 2023 में जबरदस्त, 2024 में जबरदस्त। तो लोगों ने बोला ऐसे ही करता, गिरावट का स्वाद तो किसी ने चखा ही नहीं था।
तो कहानी यहां पर हुई। अब उसके बाद में ताई ने बोला, हाँ ये तो सारा पैसा तो मार्केट में जा रहा, तो ऐसे ऐसे करके टैक्स लगा दे, टैक्स लगा दे, टैक्स लगा दे, हर साइड से झोंक दिया। अब झोंकने के बाद में हर तरफ से इतना टैक्सेशन हो गया कि आम आदमी परेशान हो गया बेचारा। तो बात को आप समझ रहे हैं ना। तो भाई साहब देखो, सीधी सी बात है कि आपका पैसा जो है ना, अब जो आप जो गेन पा रहे हो, मान लिया इसके बाद में जो गेन मिलेगा, अब उसके बाद में उसमें महंगाई, महंगाई के बाद में टैक्स, तो जो आपको गेन होगा, सपोज करो 100 रुपए का गेन होगा, इतनी गिरावट झेलने के बाद में, इतनी तकलीफें झेलने के बाद में, इतने इसके बाद में, इतना समय देने के बाद, अब टाइम करेक्शन तो लेगी मार्केट, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। क्यों? क्योंकि जब एक बार कोई भी चीज लाइन से उतर जाती है तो समय लगता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मार्केट देगी नहीं, लेकिन वहां पर टैक्स आप पे करेंगे, समय आप देखेंगे, गिरावट आप झेलेंगे, महंगाई का दौर आप झेलेंगे। अब महंगाई अगर 2 साल का टाइम करेक्शन जाता है तो महंगाई ही आपकी जो है कि 10% हो जाएगी, एवरेज में ले लो, तो 10 रुपया तो आपका पैसा वहीं पर ही कम हो गया। अब सपोज करो इन्होंने अगर 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में डबल किया भी, तो जो 3 साल मान करके चलते हैं कि 3 साल में इन्होंने आपके पैसे को डबल कर दिया, या 4 साल में डबल कर दिया, सपोज करो जो सिंधु। क्योंकि भाई देखो, सीधी और सिंपल सी एक बात आपको बताऊं, अगर जहां पे मार्केट है वहां से 100% पीक पर चली जाती है, तो आपको कितना मिला? 100 रुपया मिला। अब उसके बाद में एक बार करेक्शन आ गया 50% का, तो आपका वहां से टाइम से करेक्शन कितना हुआ, गेन कितना आपका? 0 हो गया। 3 साल के बाद में आपको एक झटका दिखाई देगा कि हाँ मेरा डबल हुआ है, फिर उसके बाद में करेक्शन हो गया, करेक्शन होने के बाद में आपका रिटर्न तो आपका हो गया, अपना 0 हो गया। 3 साल 4 साल आपने इंतजार किया। बात समझ रहे हैं ना। तो वहां पर नुकसान आपका है, पेन आपका है, ये आपका है। अब ताई के पास एक ऑप्शन जरूर है कि अगर वो टैक्सेशन को थोड़ा सा कम करती हैं तब जाकर के मार्केट अट्रैक्टिव बनेगी। या तो ये तरीका हो सकता है, या तो फिर आप लोग करेंगे, इंतजार करेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि ताई इस प्रकार का कोई कदम उठाएगी। एक बार कारपोरेट को दे दिया, दूसरी बात अभी जो है जो विदेशी लोग आएंगे उनको दे दिया जाएगा, फिर उसके बाद में आप लोग झेलते रहो। तो कुल मिलाकर के आज का सबक यही है कि अगर आपने करना भी है तो अभी थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाना है। भाई मैं बार बार यही बोलता हूं, थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाना है, ताकि गिरावट में भी खरीद सको आप, ऊपर भी खरीद सको आप, और आप उसके बाद में मार्केट में झेलने के काबिल भी रहो। बात मेरी समझ रहे हो? तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। तो चाहे मिड कैप हो चाहे स्मॉल कैप हो, लमसम का हाँ, अगर आप सही टाइम पर खरीदारी करते हो तो मार्केट आपको फायदा देती है, ऐसा नहीं है। और ये समय है, एवरेज आउट होगा, बट ये है कि टाइम करेक्शन थोड़ा सा लंबा तो खींचेगा, इसमें कोई भी तो राय नहीं। और टैक्स में आप सोच रहे हो तो मुझे तो नहीं लग रहा कोई भी रियायत होगी। तो आप ये मान करके चलो कि आप जो गिरावट आपने फेस किया ही किया है, और जब भी आपका डबल होगा पैसा, तो आप मान करके चलो कि वहां पर महंगाई और ये टैक्स मिला करके आप 20% तो आपका ऐसे ही चला जाएगा। तो कब आपका डबल होगा, रिस्क के मुहाने पर आप बैठे रहोगे, फिर उसके बाद में ताई आपकी वहां पर गेन पर लेने के लिए फन काट करके बैठी हुई है। 12.5% उठा करके ताई को दे देना, और प्लस महंगाई में जो आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है वो तो हो ही रही है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अब यही है कि आदमी करेगा तो जाएगा, तो कहां जाएगा, समस्या ये है। तो यस, आप थोड़ा मोड़ा कर सकते हो, लेकिन एसटीपी के जैसे ही निवेश हमेशा ही संतोषजनक रहता है। जब जब मैंने बोला था तो आप कुछ लोग सोच रहे थे अरे ये तो जो है आपने अरे मेरा कोई बेनिफिट नहीं है भाई। इसीलिए मैं बोलता हूं कि धीरे धीरे अभी देखो और भी चांसेस हैं, करेक्ट होने के चांसेस और भी हैं। क्यों? क्योंकि सिंधु जैसे ऐसे चल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ यार ये जानकारी आपको ठीक लगी होगी। तो भी थोड़ा सा जो ठीक ठाक भी था, आया था, तो मैं बोला ठीक है अपडेट करता हूँ आप लोगों को। और ये सारी चीजें बाइक राइडिंग के टाइम पर ये फिर हमारे दिमाग में ये सारी चीजें आई। तो क्योंकि आपको पता ही है जब बाइक राइड करता हूँ तो उसके बाद में मैं सोचता हूँ कि यस ये सारी चीजें ये फर्क पड़ेंगे, क्योंकि नहीं सोचेंगे तो फिर बात कैसे बनेगी यार, बात कैसे बनेगी। अब जो प्रीमियम हमें मिलना चाहिए था वो तो दे रहे हो,
मस्कुलर मस्क जी को। जो 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 प्रीमियम इन्वेस्टर्स को देना चाहिए था वो तो दे देते हो आप, जो आप कारपोरेट जगत को, और वही आपको जो ठंगा दिखा देते हैं। समस्या यहां पर आ रही है। तो आई होप कि बात समझ गए होंगे आप। बड़े ही तरतीब से, बड़े ही तरीके से अपने पैसे को पार करना है, सोच समझ करके पार करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।